पूरे भारत को नमस्कार। और आज के इस सुप्रभात में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया ना अदा करना चाहता हूं कि मुझे मौका दिया। और आज दोबारा से एक दूसरे टॉपिक के ऊपर सर, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ना सर। थैंक यू सो मच सर। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर? आप प्लीज शेयर करो। शाबाश। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, डैशिंग लग रहे हैं योगेश जी एकदम। सर 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 सर, आपका आशीर्वाद है सर। आज योगेश जी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे बदलाव को एक्सेप्ट करके बाउंस बैक करना है और दमदार वाला काम करना है। योगेश जी की स्क्रीन स्लाइड शेयर शेयर हो, सर। आपकी स्लाइड शेयर हो रही है अभी। शेयरिंग दिखा रहा है। ओके, यहाँ से तो शेयर हो गया मेरी तरफ से। आया नहीं आया अभी? एक सेकेंड, शेयरिंग दिखा रहा है तो हो ही गया होगा। फिर भी मैं देख लेता हूँ। हम्म, ओके, यहाँ से अभी तो शेयर हो गया मेरी तरफ से। दोबारा आया नहीं आया? स्टॉप शेयरिंग करके शेयरिंग करो योगेश जी। हाँ, दोबारा करो। दोबारा कर दिया सर मैंने। अभी भी दिखा रहा है। शेयरिंग दिखा रहा है। आ गया, आ गया। प्ले कर ओ, दो, स्टार्ट कर सकते हैं। शाबाश। जी सर। वेलकम। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। सर, मुझे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज क्लियर है। ओके सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज के इस सुप्रभात मॉर्निंग में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं नमस्कार नच करना चाहता हूं पूरे इंडिया को। और आज जो मुझे मौका दिया है, आज के जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगले 1 से 1.25 घंटा लगभग हम लोग बातें करने वाले हैं। दोस्तों, डायरी पेन लेके बैठिएगा। आज बहुत सारे पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उस पॉइंट का नाम है एवरीबडी वांट्स टू ग्रोथ इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब और अपना माइंड सेट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ी ग्रोथ लेना चाहते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आज कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी बातें मैं करूं उससे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारी कंपनी का धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर्स का मैं शुक्रिया ना अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस धरती पर हमें भेजा और इस बिजनेस के अंदर हमें पर पल डेवलप किया और लगातार अपनी असीम कृपा और अपना असीम आशीर्वाद लगातार हम पर बरकरार रखा। दिल की गहराइयों से इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ना। और मैं हमारे बिजनेस में बोला जाता है अपलाइन इज लाइफ लाइन। हमारा जो बिजनेस है ये टोटल और टोटल जो है अपलाइन के सराउंडिंग में चलता है। हमारी जो मेंटरशिप होती है उसके सराउंडिंग में चलता है। मेरा पूरा जीवन के 19 साल मैंने सिर्फ शॉप में बिताए हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर बिताए हैं। इसके अंदर मेरे मेंटर्स का, मेरे गुरु लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और लगातार इनका आशीर्वाद मुझे मेरे ऊपर बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगा। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का, जिन्होंने परमार्थ के लिए और बहुत बड़ी ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए एक एक बच्चा जो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर जो इस बिजनेस में पैदा होता है और स्टार्टअप करता है और जो स्टार्टअप होता है उसके अंदर जो इस बिजनेस को ज्वाइन करके और जो नॉलेज लेना चाहते हैं, जो ग्रोथ लेना चाहते हैं, उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए जो ये मौका है, जो कि नरसिंह ग्रेवाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, सब लोगों को एडवांटेज मिलता है। नेटवर्क तो नहीं ब्रेक हो गया सर? आवाज आ रही मेरी? ब्रेक हो गया? आपकी आवाज क्लियर है योगेश जी। हेलो योगेश। योगेश जी। दिया है एक एक बच्चा जो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर जो इस बिजनेस में। हाँ योगेश जी, आपकी आवाज क्लियर है। हेलो। ओके। हाँ योगेश जी, आपकी आवाज। हाँ, नेटवर्क ब्रेक हो।
हाँ, बीच में थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन आवाज तो जी वैसे सर, जी सर। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है आपका, लाल दिखा रहा है, लेकिन आप अभी जी आवाज आ सर। रही है, स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा। ओके सर, ओके सर। तो हम्म। सबसे पहले दोस्तों मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा अदा करूंगा हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात कच्छ तक लगातार कंटिन्यू जो भी लोग आज हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन हुए हैं, वो लगातार सुबह मॉर्निंग के इस एजुकेशन सेशन को लेके लगातार अपनी ग्रोथ को लेते जा रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जहां पर लगातार लोग अपनी ग्रोथ कंटिन्यू लेते जा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज हम ग्रोथ की जो बातें करने वाले हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से हम टॉप लेवल की ग्रोथ कर पाए, बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाए, तो उसके अंदर हम डिस्कस करना। चलिए मिलकर हम कुछ दो अहम मुद्दे रहने वाले हैं 10 ग्रोथ के इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप लेवल के ऊपर जाने के लिए। उसमें सबसे पहली है और पेशेवर विकास के अंदर बहुत सारे पॉइंट मैंने पिछले 19 सालों में फील करके और सारे के सारे नोट डाउन करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। आइए वन बाय वन करके एक एक चीज को समझते हैं, और ना कि सिर्फ इनको एक एज ए ट्रेनिंग की तरह लेना है, इनको थोड़ा सा फील करना है, महसूस करना है कि किस तरह से ये हमारी जिंदगी में, क्योंकि ग्रोथ तो हम बहुत बड़ी लेना चाहते हैं, कामयाबी तो हम बहुत बड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन चीजों को समझना नहीं चाहते, चीजों को अपने अंदर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन सक्सेस हम सब लोगों को बहुत बड़ी चाहिए। तो दोस्तों, बड़ी सक्सेस हमें चाहिए, तो हमको बताया गया कि आप लोगों को ग्रोथ लेना है तो हम सब लोगों को चेंज भी करना होगा, अपना माइंडसेट भी करना होगा। तो आइए मिलकर आज इन दो टॉपिक के ऊपर पर्सनली मैं बहुत सारा चीजें एक एक पॉइंट करके मैंने बहुत मेहनत करके इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए और एक एक चीज को फील करते हुए आप आगे बढ़ें। आइए हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम है पर्सनल ग्रोथ। हम सब लोग पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, हम सब लोग अपनी ग्रोथ चाहते हैं बिजनेस के अंदर। तो पर्सनल ग्रोथ में मैं बहुत सारे पॉइंट हैं, 15-20 पॉइंट हैं, उन पॉइंटों में मैं पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपसे प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर कुछ पॉइंट रहेंगे, उनके ऊपर कुछ बातें करने वाला हूं, जो हमारी 10 गुना ग्रोथ को बढ़ाने में 100% जो है कारगर साबित होंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है उसमें सबसे पहली जो चीज आती है, आज कंपनी ने बहुत बड़ा प्लान लॉन्च किया, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम जो कंपनी करने वाली है, और आने वाले टाइम में वर्ल्ड की जो कंपनी हमारी सेफ शॉप नंबर 1 कंपनी बनने वाली है, डेफिनेटली वो बनेगी, क्योंकि प्लान वर्ल्ड क्लास लॉन्च हुआ है। अब उसके अंदर हमें यह देखना है कि हम वर्ल्ड क्लास ग्रोथ लेंगे या नहीं लेंगे। बहुत ही अहम मुद्दा है कि आने वाले टाइम में लोग ग्रोथ लेंगे, लोग सक्सेस लेंगे, तो उसके लिए हम ग्रोथ लेंगे या नहीं लेंगे। और डेफिनेटली हर आदमी ग्रोथ लेने के लिए आया है, अपना डेवलप करने के लिए आया है, अपने आप को सक्सेस दिलाने के लिए यहां पर लेके आया है। तो सबसे पर्सनैलिटी है। ग्रेट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हाँ दादा, योगेश जी का थोड़ा ना नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है, तो एक जी जी मिनट मैम। आप बात करो, मैं योगेश जी से बात कर रहा हूँ। दादा, विश्वा दादा, ठाकुर जी। आप एक मिनट बात करो, मैं योगेश जी को फोन कर रहा हूँ। जी जी जी। थैंक यू महाकुर जी, आपने मौका दिया बात करने के लिए। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है और हमारे ग्रेट सर के माध्यम से जो आज एक्सप्लेन किया जा रहा है और हमारे को मिलने वाला है, थोड़ा सा पैसेंस रख के जो है बैठे। मैं एनसी विश्वास आप आज के एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग में सबका स्वागत करता हूँ। क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, आप पैसेंस ना खोए अपना नेट सेट करके बैठे। लेकिन आज की जो टॉपिक है, रियलिटी में बहुत सारे जिंदगी में यू टर्न लेके आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि बोलते हैं ना, छोटा पैकेज में बड़ा बम।
आज योगेश जी इस तरह से आपने आपको अचीवमेंट लेके दिखाया, कामयाबी हासिल करके दिखाया। डायरेक्टर भी कायल है इनके अचीवमेंट का ऊपर। और योगेश जी का 19 साल हो गया, और 19 साल में जो एक्सपीरियंस है और 19 साल में जो अचीवमेंट है, कैसे उनका इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ। और उनका वजह से सिर्फ उन्हीं का ही नहीं, उनका टीम का अंदर, उनका वजह से पूरा डायरेक्ट सेलिंग का अंदर भी कितना सारे लोगों को, कितना सारे घरों में जो बेनिफिट किया है। आज हम अगर फील कर पाएंगे तो पेन डायरी लेके जरूर बैठे ध्यान से सुने। जैसे ही नेट आ जाएंगे दोबारा जो है हमारी जो स्पीकर है ग्रेट योगेश जी जो है अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ कंपनी में है, थोड़ा सा हमारी प्लान को अपग्रेड किया है, और जिसमें 10 तरीका का इनकम लेने का मौका। तो जब भी कंपनी बदलाव किया है तो हमेशा कंपनी की फेवर में नहीं, कंपनी की फायदा के लिए नहीं, कंपनी का कहना है कि सबसे पहले हमारी टीम का फायदा तो हमारी फायदा। तो टीम का हित के लिए जो 10 तरीका के इनकम लेके आया है। सर आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, ये आवाज आ रही है योगेश जी, स्टार्ट कर सकते हैं और स्क्रीन भी शेयर हो रहा है। यस यस, ग्रेट और सर, स्वागत है आपका। ग्रेट सर, स्वागत है। और आपका नेट भी अभी सही इंटरनेट भी सही है, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया योगेश जी। चलिए, और तो सबसे पहले हमें जो है बहुत बड़ी सक्सेस हम लोग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 2 तरह के विकास हमें करने हैं। एक पर्सनली ग्रोथ और दूसरा प्रोफेशनली ग्रोथ। पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रोथ में सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं उसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम जिस बड़ी सक्सेस की कामयाबी का सपना देख रहे हैं, जिस बहुत बड़ी सक्सेस को हम अचीव करना चाहते हैं, दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर 100% बदलाव करना है। अब पर्सनल ग्रोथ में कुछ पॉइंट बनाए हैं मैंने, उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, इस बिजनेस में जब हम आए हैं और हमें प्लान बताया गया, इस इंडस्ट्री में हम आए हैं, तो इस इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू लेके हम लोग इस बिजनेस में आते हैं। और वहां हम लोग देखते हैं कि ये इंडस्ट्री किस तरह से ग्रोथ कर रही है, और ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब मुझे भी ग्रोथ करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम सभी लोगों को अपना अपना जो ड्रीम है, जैसा कि बताया जाता है 8 स्टेप ट्रेनिंग में भी और अपने सीनियर लीडर्स के माध्यम से भी, लगातार लोग तो ग्रोथ लेते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस भी लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को सपनों को हम लोग लगातार सिर्फ देखते रहते हैं। दोस्तों, दूसरों के सपनों को देखना नहीं है, उन ड्रीम्स के ऊपर बिलीव करना है और अपने अपने सपने लिखने हैं, अपने अपने गोल सेट करने हैं। और यदि गोल सेट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और क्लियर गोल के हम काम करना शुरू करते हैं, तो आगे की जो बातें मैं बताने वाला हूं वो सभी लगा कौन सी चीजों को हमें अपनी करना है, उन सब पर हमारे गोल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने क्लियर लक्ष्य आप निर्धारित करें। इस बिजनेस में, नेटवर्किंग में यदि आप आए हैं, इंडस्ट्री में आप आए हैं, तो लक्ष्य में मैं एक चीज जरूर अपने सीनियर अप्लायंस के साथ बैठ के अपने अपने जीवन पर आप हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहां पर आप आए हैं तो अपने बड़े से बड़े सपने बनाइए, टॉप से टॉप सक्सेस के बारे में आप कल्पना करिए और उनको पूरा करने के लिए तब तक लड़ाई लड़िए जब तक वो सपने पूरे नहीं हो जाते। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम अपने बड़े सपनों की बातें करते हैं, बड़ी ग्रोथ की हम बातें करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, लगातार हमें सीखते रहने का प्रयास करते रहना है। ग्रोथ तो हर आदमी लेना चाहता है, लेकिन सीखना नहीं चाहता, पर्सनालिटी डेवलप नहीं करना चाहता, अपने स्किल अप नहीं करना चाहता। इन सब चीजों के लिए जो सुबह सुबह का जो पैनल हमारा चलता है, हमारे गेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर लीडर यहाँ पर आता है, एक एक बंदा 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल का अपना तजुर्बा यहाँ पर शेयर करता है। उस तजुर्बे को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पर बैठकर, जहां पर यहाँ की जो एजुकेशन है उसकी कोई कीमत नहीं है मेरे दोस्त, वो अमूल्य है। उस अमूल्य कीमत को हम लोग, उसका बेनिफिट हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है और अवेयरनेस रखनी है। बड़ी सक्सेस यदि हमें चाहिए तो लगातार हमें सीखने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा,
लगातार आप सीखेंगे, ऑटोमेटिक 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 आप देखेंगे आपके दिमाग के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जितना बदलाव आज हुआ, अगले दिन उससे ज्यादा होगा। तीसरे दिन फिर सीखेंगे, उससे ज्यादा होगा। चौथे दिन और सीखेंगे और ज्यादा होगा। एक वीक के बाद आप पिछले वीक जैसा नहीं रहेंगे। 15 दिन लगातार सीखेंगे, पिछले 15 दिन जैसा नहीं रहेंगे। एक महीना आप आगे सीखेंगे, पीछे के एक महीने से आप बेटर होंगे। लगातार 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 टॉप लेवल की ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यू, लगातार हमें सीखते रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। आप कंटिन्यू काम को सीखिए। हमारे हाथ में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र तो आ गया है, लेकिन अब जब हम उसको चलाना ही नहीं जानते तो वो हम चला भी नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को ग्रोथ के लिए लगातार कंटिन्यू सीखते रहना है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो आता है हेल्दी हैबिट्स। अच्छी आदतें हमें डेवलप करनी है। आज भी पैनल चल रहा है, सुबह हम लोग ग्रोथ का सपना भी देखे, प्लान भी हमने ज्वाइन किया, अपलाइन की बातों को सुन के मोटिवेट भी होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिन आदतों में हम हमारा 70 to 80% टाइम हम लोग खराब करते हैं। हम लोग आए तो हैं बिजनेस में सक्सेस के लिए, लेकिन हैबिट्स का जो पार्ट है, बड़ी ग्रोथ में यदि कोई बैरिकेड कोई चीज बनती है पिछले 19 सालों में, और हमने हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे अपलाइनों के माध्यम से जितनी भी चीजें हमने सीखी और उन चीजों को सीखने का प्रयास किया, तो हमने ये देखा ग्रोथ को रोकने में सबसे बड़ा जो रोल है वो बैड हैबिट्स का है। बहुत सारे लोग सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक बहुत तरह की अलग अलग बैड हैबिट से जो है वो ग्रसित हैं। हम सब लोगों को टॉप लेवल की सक्सेस लेना है, तो एक बार आप विचार करिए कि हम लोगों के साथ आज इस बिजनेस में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आने वाले वक्त में हमारे साथ लोग भविष्य लगाने वाले हैं। तो उन लोगों के साथ हम लोगों को किस तरह चलना है, उन लोगों के साथ किस तरह की बातें करनी है, उन लोगों के साथ में हम आगे उनको किस तरह से आगे उनको अपने जीवन में रखेंगे, किस तरह से उनकी ग्रोथ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सब चीजों के लिए अवेयर होकर हम लोगों को अपना टाइम जो है उसका सही यूटिलाइज करते हुए सुबह जल्दी उठ के लगातार कंटिन्यू जिस पर्पज के लिए हम इस इंडस्ट्री में आए हैं वो पर्पज का ध्यान में रखते हुए लगातार हमें अपनी ग्रोथ लेनी है। बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के माध्यम से, स्क्रीन रोल करने के माध्यम से, लगातार गपशपों के माध्यम से मार्केट में चले गए, इधर उधर कहीं भी गए। आप ये नोट करिए कि हमारा सुबह से लेके शाम तक, यदि आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं या फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में आप ये पाइए कि 2 से 3 घंटा या 4 घंटा, 3 से 4 घंटा पर डे पार्ट टाइम यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको काम करना चाहिए। तो पार्ट टाइम जब आप काम कर रहे हैं तो उस पार्ट टाइम में क्या हमने रेगुलर काम किया, और यदि हम किसी कारणवश रेगुलर काम नहीं कर पा रहे तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनके अंदर हमारा टाइम खराब हो रहा है। हम लोगों को अवेयरनेस के साथ अपने को टाइम को देखना है। बहुत सारे लोग फुल टाइम बिजनेस को कर रहे हैं, बोलने को तो वो फुल टाइम कर रहे हैं, घर वालों को भी बोल रहे हैं कि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं, लेकिन आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट वो नहीं निकाल पा रहे। उसके पीछे का कारण है, अक्सर वो लोग बोलते हैं सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम को यदि हमें सेव करना है तो हम लोगों को अपने पूरे के पूरे 24 घंटे में बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं, बहुत सारी आदतें हैं, जिन आदतों को ठीक करके हम अपनी ग्रोथ ले सकते हैं। उसके बाद आगे जो तीसरा पॉइंट मेरे को समझ में आया, जब हम इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, मार्केट में जब हम जाते हैं या इर्द गिर्द यार दोस्तों के साथ में हम लोग रहते हैं, या चीजों को जो हमारे सामने आती है, 70,000 से ज्यादा विचार 24 घंटे में हमारे दिमाग में लगातार आते रहते हैं। बहुत सारी चीजों को देखने के वक्त, बहुत सारी चीजों को सुनने के बाद, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद अलग अलग टाइप के विचार हमारे दिमाग में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब वहां पर देखने वाली बात यह है कि आज जब हम ग्रोथ के लिए आए हैं, बड़ी सक्सेस के लिए आए हैं, तो हमको यह देखना है और अपने आप को फाइनलाइज करना है कि हमारे विचारों में नेगेटिविटी का पार्ट कितना एंट्री करता जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी थॉट प्रोसेस है, ये ना तो किसी को दिखाई देती है। बहुत सारे लोग दिखने में बड़े स्मार्ट दिखेंगे, चेहरे के ऊपर बड़ी स्माइल भी दिखेगी,
लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में कुछ अलग ही प्रोग्रामिंग चल रही होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस में टॉप लेवल की ग्रोथ आपका सपना है, तो आपका यह भी सपना होना चाहिए कि मैं किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में अपने माइंड को बहुत ही पॉजिटिव रखूंगा। यदि आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आती है, तो अपने मेंटर के साथ बैठ के, अपने सिस्टम के साथ बैठ के, अपने अपलाइन के साथ बैठ के उस प्रॉब्लम को तत्काल प्रभाव से खत्म करना है। यदि वो प्रॉब्लम आपकी खत्म नहीं हुई और दिमाग में लगातार उल्टा विचार चलता रहा, लगातार कोई ना कोई इशू आपके दिमाग में चलते रहे, तो जो लोग आपके साथ जुड़े हैं ना वो लोग ग्रोथ ले पाएंगे और ना ही आप ग्रोथ ले पाएंगे। बहुत सारे लोग लंबा समय बिताते हैं और उसके बाद अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं डाल के रखने की वजह से वो लोग जितनी बड़ी एक टॉप लेवल की जो कामयाबी चाहिए थी वो लोग लगातार नहीं ले पाते। तो ये जिम्मेदारी है, हम लोगों को टॉप ग्रोथ चाहिए, 10 गुना ग्रोथ यदि हमें चाहिए तो 10 गुना हम लोगों को अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगातार हमें काम करना चाहिए। तो लगातार हम लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। आगे अगला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। खुद को अपने आप से, अपने आप में ये चिंतन करना है। बहुत सारे लोग आत्म ग्रेट सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका। मेरी सक्सेस चिंतन करते हैं नेगेटिव। 8 महीने में हमारे दिमाग में, हमारी जिंदगी में वो चीजें कहीं नहीं आने वाली है। हम लोगों को सेल्फ रियलाइज करना है। पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में दोस्तों अगेन नमस्कार। टॉपिक बहुत शानदार चल रहा है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा नेट का जो है टेक्निकल इशू है। कोई भी नहीं, अभी तक जितना पॉइंट का ऊपर जो है बात हुआ है उसको ध्यान दे कि पर्सनल ग्रोथ में कुछ पॉइंट सर ने जो है बात किया है। एक तो गोल सेट करें कि हम भागे क्यों, क्योंकि जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तब तक हमारी कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर एक बार गोल सेट हो गया तो ही हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे। और उस समय नहीं देखेंगे कि कितना मेहनत हुआ, सिर्फ यही देखेंगे कि वो जो चीज के लिए हम भाग रहे हो और कितना दूरी पे है। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस लर्निंग, मतलब जो है जो सीखना बंद तो जीतना बंद बोला ही जाते हैं। तो लेकिन हमारी गुरु लोगों का माध्यम से जो हमको डेली सुबह एक सक्सेस लीडर आके पैनल का अंदर उनका अचीवमेंट और उनका जो सक्सेसफुल का राज सारे चीज बताते हैं। उस चीज को हमको कोई जाने की जरूरत नहीं है। अपना घर में बैठ के हम लोग जो है बिना पैसा में हम एजुकेशन ले सकते हैं। और जो लोग आ रहे पैनल में, ऑयल एंड गुड, हम सैल्यूट करते हैं कि आप एम्बिशियस है, तभी तो आप आ रहे हैं, आपको डायमंड बनना है। लेकिन आपका हमारी टीम में जो और लोग नहीं है उनको भी प्रमोट करके लाना है। क्योंकि ये जो सुबेरे का जो चैनल है, बोला जाता है कि हम सक्सेस की बीज बोते हैं। क्योंकि मार्केट में जाने का बाद बहुत सारे नेगेटिविटी से हमको झेलना पड़ता है। लेकिन अगर हम सुबेरे ही अपना पॉजिटिव माहौल बना के उतरेंगे फील्ड में, दिमाग में पॉजिटिव चीजें लेके उतरेंगे फील्ड में, तो भी हम नेगेटिव का साथ हम संघर्ष कर पाएंगे। और संघर्ष की जीवन है, बिना संघर्ष का सक्सेस आता नहीं है। अगर ऊपर वाला भी चैलेंज दिया है, संघर्ष दिया है, तो खुश हो जाओ, यस मेरे को मौका दिया है और सक्सेस होने के लिए। क्योंकि उनका जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं आता है जो कभी सक्सेस के लिए उनका
मन में कोई इच्छा ही नहीं है, सक्सेस का इच्छा ही नहीं है, उनका जिंदगी में कभी चैलेंज नहीं आते हैं। लेकिन दोस्त, अगर चैलेंज आ गया, सोच लो कि चैलेंज है, छोटी छोटी चैलेंज, तो सक्सेस आना अनिवार्य है, ये गारंटी। उसके बाद सामने एक हेल्दी हैबिट, हमेशा पॉजिटिव सोचना। हेल्दी हैबिट मतलब ऐसे आदतों को डेवलपमेंट करना है, ऐसे आदतों को हमेशा अप्लाई करना है कि हमारे लिए भी फायदा हो, और लोगों के लिए भी फायदा हो, टीम के लिए भी फायदा हो, कंपनी के लिए भी फायदा हो, देश के लिए भी फायदा हो। हमें इस तरह से हमेशा हैबिट को रखना है कि हमारी आपका बैड हैबिट की वजह से किसी का नुकसान ना हो। हमेशा अच्छा हैबिट डेवलपमेंट करें, अच्छा आदतों को डेवलपमेंट करें, जिसमें सबका पसंद भी हो, सबका फायदा भी हो। उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट इसलिए रखना है क्योंकि बोला एक चीज, ग्रेट सर ने एक चीज बोला है कि 70,000 एक दिन में ना एक मिनट में 70,000 विचार हमारे दिमाग में घूमते रहता है। उसमें अच्छा है, बुरा है, कितना तरीके का मतलब घूमता रहता है। तो हमें उसमें से हमेशा जो पॉजिटिव है, हमेशा जो पॉजिटिव माइंडसेट, जो अच्छा अच्छा चीज है, उसको ग्रैब करना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में विचार करना है, उसी के बारे में उस विचार को बांटना भी है, उस विचार को बांटना भी। तो आज अभी तक कितना सारे पॉइंट के ऊपर जो है उन्होंने बात किया है, हमें इस चीज को अप्लाई करना है। क्योंकि दवाई अगर जेब में रखेंगे तो काम नहीं होगा, दवाई तो अंदर जाने के बाद ही असर करते हैं। तो जब हम सीख रहे हैं, योगेश जी आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया महागुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा यह मौसम की वजह से सर थोड़ा नेट का इशू है। कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू करो, कोई कोई बात बात नहीं, ग्रेट सर, आपको आपका अरे देख के चिंता ना नहीं, नेट भी डर गया है। आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सेकंड टॉपिक आता है दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो हम सब लोगों को रोजाना अपने आप को आत्मचिंतन करना है कि मैं जब इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए आया हूं, तो मैं हर पल, हर दिन, हर मिनट किस तरह से मैं ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकता हूं। और सफलता में हमारे साथ हमारे अपलाइन है, हमारे ग्रोथ ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर जिंदगी में कमी किस चीज की है? किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लगातार मेरे को सीखने के कहानियां जारी है। मार्केट में आज की डेट में ना कोई सीखा है, मार्केट में ना कोई की बातें सुनता है, लेकिन यहाँ पर मेरी ग्रोथ के लिए सभी लोग चिंतन करते हैं, सभी लोग चिंता करते हैं। और जब बाकी सारे लोग ग्रोथ ले रहे हैं, ऐसी स्थितियों में तो मैं भी ग्रोथ लेकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आत्मचिंतन करें, पॉजिटिवली चिंतन करें और लगातार आगे बढ़ने के बारे में सोचें। अगला पॉइंट आता है कि यदि हमें पर्सनल डेवलपमेंट करना है तो दो चीजें अपनी में और कुछ ज्यादा इशू हो रहा है। दादा एक मिनट बात करो आप। जी 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 महागुरु, थैंक यू महागुरु जी। तो दोस्तों, आज जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि ग्रोथ माइंडसेट, कि हमारे को बड़ा कामयाबी के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग में उस तरह से विचार को डालना पड़ेगा। ऐसे क्या चीज सोचने से, क्या चीज करने से हमारी जिंदगी में ग्रोथ होगा। तो सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट का ऊपर जोगेश जी आज बात कर रहा है। रियलिटी में इनका जो तजुर्बा है, 19 साल की तजुर्बा, और कंपनी की डायरेक्टर इनको मार्को पोलो नाम दिया है कि मार्को पोलो। रियलिटी में इतना जोश, जुनून, जज्बा हमेशा जब भी आते हैं, पैनल में भी आए चाहे फिजिकल में भी आए, इतना
जोशीला लीडर। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो राज है कि एक तो जोश में रहना है, उसके बाद जो काम करना है, हमें किस तरह से किस पॉइंट में बदलाव लेके आना है। और बदलाव तो होगा, बीच बीच में बदलाव होगा, लेकिन उस बदलाव को हमें स्वीकार करना, उस बदलाव को स्वीकार करना। जैसे अभी कंपनी ने थोड़ा सा हमारी प्लान में अपग्रेड किया है। ये अपग्रेड हमारी आपका फायदा के लिए किया, कंपनी का फायदा के लिए नहीं। हम सबको यानी कि शेफ सबका जितना सारे एसोसिएट है, जितना सारे और भी बनेंगे, पूरा देश का लोगों का फायदा के लिए जो है अपग्रेड हुआ। और 10 तरीका का इनकम, 10 तरीके का इनकम लेने का मौका है। तो सबसे पहले कंपनी ने पहले भी था, आज भी है, जिसका नाम है रिटेल रिटेल इनकम। रिटेल इनकम क्या है कि हम कोई भी सामान जब हम एसएसपी रेट में हम परचेस करेंगे और उसको जो हम एमआरपी से अगर हम सेल कर देते हैं, मार्केट में लाके एमआरपी से सेल कर देते हैं, तो उसको रिटेल प्रॉफिट बोला जाता है। इस रिटेल प्रॉफिट को हम कैसे फायदा उठा पाए। जैसे एक दुकानदार है, एक रिटेलर है, उसका पास 5 लाख 10 लाख उसका वक्त की मुताबिक उसका पास क्या होता है, जो है प्रोडक्ट उठाते हैं। चाल दाल से लेकर जितना सामान है ग्रोसरी में, मान के चलो वो व्यक्ति लेके आता, वो पीछे से लेके आया, कम रेट में एमआरपी में बेच देता। तो उसके लिए उसका बहुत बड़ा एक अमाउंट लगता है। वही मार्केट में दुकान लेने जाओ तो कोई लाख रुपया का दुकान खरीदना पड़ेगा, कोई लाख रुपया का सामान भरना पड़ेगा। उसके बाद कस्टमर आएगा तो कस्टमर को पसंद होगा तो भी हम बेच, तो भी दुकानदार बेच सकते। तो एक दुकानदार, एक रिटेलर, फिर भी रोफिल एक दुकानदार, एक रिटेलर रिटेल प्रॉफिट को कमा के वो अपना ग्रोथ कर रहा है, पॉजिटिव में ले रहा है, और वो परिवार को भी चला रहा है, मेंटेन कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉफिट, और हमारी रिटेल प्रॉफिट को छोड़ के और भी 9 प्रॉफिट है, हमारे 10 प्रॉफिट, और हमारे को इतना पैसा भी नहीं लगाना है। हम तो बोलते हैं कि रिटेल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले अपना घर में एक ई कॉर्नर लगाए। ई कॉर्नर मतलब अपना ही दुकान, कि अपना कोई सामान बाहर से, लाला जी से, बाहर की दुकान से खरीदना ना पड़े। हम घर में अपना औकात के मुताबिक थोड़ा सा स्टॉक लेके आए, चाहे हेयर ऑयल हो, चाहे क्रीम हो, चाहे वॉशरूम का और भी आइटम, फेस वॉश हो, साबुन हो, शैम्पू हो, कुछ किचन का आइटम, कुछ ड्रेस है, घर का जो ड्रेस है जरूरत है। तो जो चीज हमारी हमारी कंपनी के अंदर है, वो चीज हमको बाहर से नहीं लेना, बाहर से खरीदना नहीं, हमको एसएसपी प्राइस में हमको उठाना है। मान के चलो आपने 50,000 का उठाया, 20-30 हजार का उठाया, अरे जिसका और भी कम है 10,000 का ही उठाओ, कुछ घर में इस्तेमाल कर दो। और जो मार्केट में हम फील्ड एक्शन करने जाते हैं, उस समय छोटा छोटा चीज जो है साथ में लेके जाने, पेस्ट है, जॉइंट पेन ऑयल है, फेस वॉश है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइटम है कि अगर हम एक पेस्ट को हम रिटेल एमआरपी में अगर हम सेल कर सकते, तो लगभग 50 रुपये आसानी से हमारी जेब में आ जाता है। उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। जैसे मान के चलो हमारी एसएसपी प्राइस है उसको 85 रुपया, एक सिंगल पीस 85 रुपीज। और जब 85 रुपीज से हम परचेजिंग करेंगे, और उस टूथपेस्ट में इतना खूबिया है, इतना खूबिया है, उसको थोड़ा अपन की जानना, क्योंकि टूथपेस्ट में बहुत सारे खूबिया है। किस चीज से बना हुआ है, लौंग है,
और भी बढ़िया इतना शानदार चीज से बना हुआ है। और उसको जब हम दांत मांजन करेंगे, मुंह से एक अलग से खुशबू भी आते हैं। बहुत सारे प्रोटेक्शन देता है। दांत में खून आना, ठंडा पानी पीने से दांत में दर्द होना, चाय पीने से दांत में दर्द होना, मुंह से तरह तरह की स्माइल आते हैं। ये बहुत सारे चीजों से फायदा कर। तो ये तो एक प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट। अगर हम इस प्रोडक्ट का फायदा और फ्यूचर किसी का सामने बताए, तो हम इसको, एमआरपी है इसका 139 रुपया, 139 रुपया। तो अगर आप 18% डिस्काउंट भी दे देते कि अभी ये अगर आप लेते हो तो 18% डिस्काउंट है। मैं कोई प्रॉफिट नहीं, मेरा तो, मैं प्रचार के लिए, मैं कंपनी का प्रचार के लिए मैं आपको 18% डिस्काउंट में दे रहा हूं। तो अगर हम 130 रुपया में बेच देते हैं 18% डिस्काउंट देके, तब भी राउंड फिगर में 50 रुपया के आसपास आपका जो है फायदा हो जाता है। तो ये तो रिटेल प्रॉफिट है। हमको समझना है कि रिटेल प्रॉफिट कंपनी ने तो दिया है, हम कैसे उठा सकते हैं रिटेल प्रॉफिट। तो लग रहा है हमारी ग्रेट सर दोबारा बाउंस बैक कर गया, आ गया है। हाँ, सही है दादा। अभी योगेश जी ने पीपीटी भेज दी है मुझे, जी जी महागर जी। और मैं उनकी पीपीटी पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। ओके महागर जी, आपका स्वागत है। फिर तो सोना पे सुहागा है। महागर जी जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी गुरु का गुरु मिस्टर नासिक अग्रवाल साहब के लिए। एक बार जोरदार तालियां हाथों पर करके, जोरदार। थैंक यू, थैंक यू विश्वास दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्यों महागर जी, स्वागत है आपका। जितने भी लोग पैनल पे हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी कोई अपना ना वर्चुअल वाला हैंड रेज ना करें, ताकि मेरे को उसमें स्लाइड में देखने में कोई चैलेंज ना आए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारे सबके लिए कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है, पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस करें। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ होगी तभी हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी, तभी हमारी टीम की ग्रोथ होगी, तभी हमारे सारे चहुमुखी ग्रोथ होने वाली है। तो दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोगों ने हमेशा अपनी आदतें बहुत बढ़िया बनानी है। सवेरे टाइम से उठना है, फील्ड में टाइम से जाना है मार्केट में, और डेली हमने अपना ये जरूर नोट करना है कि कितने घंटे हम प्लान दिखा रहे हैं लोगों को, कितने घंटे हम लोगों से बात कर रहे हैं, सही है, और कितने घंटे प्लान फॉलोअप, और हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है कितने घंटे हम उसमें यूज कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे को अभी जैसे मान लो एक रिंग वाला प्रोडक्ट आया हुआ है, रिंग वाला प्रोडक्ट है हमारी कंपनी ने, और हमारी कंपनी की वेबसाइट पे उसकी खासियत और खूबियां भी बताई हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी भी दी है। तो उस जानकारी को हम लोग अपडेट कर लें, और अपडेट करके अगर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो अभी वो मार्केट का सबसे बढ़िया और नया प्रोडक्ट है। तो पर्सनल ग्रोथ में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है क्लियर गोल सेट करें। हम अपने गोल सेट कर लें। जिसके गोल सेट होते हैं वही बंदा सेट होता है, क्योंकि जिसका बोलते हैं जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। हमारे हमारे गोल सेट करें कि डेली हमने कितना प्रोडक्टिव टाइम लगाना है, टू डू लिस्ट डेली बनाएं, और कितना प्रोडक्टिव टाइम लगाना है, कितने प्लान दिखाने हैं, कितने फॉलोअप करने हैं, और कब मार्केट में हमको जाना है फील्ड में, और कब फील्ड से हमको आना है। और डेली कम से कम 10 लोगों से हमने अपने टीम के लोगों से बात करनी है, अपलाइन से बात करनी है, टीम के लोगों से बात करनी है। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं। अगर हमारा डेली की टू डू लिस्ट नहीं रहेगी तो हमारा वीकली ग्रोथ या वीकली जो है गोल हमारे नहीं बन पाएंगे, और फिर ना मंथली गोल बन पाएंगे ना हमारे। तो एक्शन के गोल हम जरूर बनाएं। तो एक्शन का गोल बनाएं कि डेली टू डू लिस्ट बनाएं कि आज हमको क्या क्या करना है, और फिर उसको टिक करते जाएं। और अगर हम ऐसा क्लियर गोल बना के हम काम करेंगे तो हमारे काम होते जाएंगे। और लगातार, जैसे बहुत शानदार स्लाइड हमारी योगेश जी ने तैयार करी है कि कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप डेली सवेरे के मॉर्निंग पैनल में डेली सीखने वाला काम करते रहते हैं, उसको फिर फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आप डेली कोई ना कोई किताब जो रिकमेंडेड बुक है वो पढ़ते हैं और उसको फील्ड में अगर रिकमेंड करते हैं लोगों को भी,
और अगर कोई भी जैसे ऑडियो वीडियो अपलाइन के माध्यम से रिकमेंडेड मिलता है, उसको सुनते हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आप सीखते हैं लगातार, और सीखता है वही आदमी जीतता है, ये सबको हम सबको मालूम है। और हेल्दी हैबिट अपनी डेवलप करें, चाहे हेल्दी हैबिट सवेरे जल्दी उठने की हैबिट हो, और हमारे को जो बाकी जो हैबिट है, चाहे खाने की हैबिट है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट की, सलाद का, और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी आइटम का हम यूज करें। सही है। और समय पे फील्ड में जाएं, समय समय से फील्ड में, और पूरा जो प्रोडक्टिव टास्क है, प्रोडक्टिव काम है, उस पर ज्यादा फोकस करें। तो हम लोग हेल्दी हैबिट अगर अपनी विकसित कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, तो हमारा शरीर भी फिट रहेगा और हमारा बिजनेस भी फिट रहेगा। क्योंकि शरीर अगर बीमार रहेगा तो बिजनेस कैसे स्वस्थ हो सकता है। तो हमारे को हेल्दी हैबिट्स, खाने पीने की हैबिट्स, थोड़ी सी जरूर 10 मिनट 20 मिनट जरूर हम एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट रखें, और खासकर खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तो हेल्दी हैबिट्स हम लोग डेवलप करें, और पूरा रात को ये नहीं कि मतलब ये फेसबुक में घुस गए या यूट्यूब में घुस गए या किसी भी सोशल मीडिया में घुस गए रात में, और हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, रात में अपनी नींद लें, बढ़िया भोजन करें, सही है, स्वस्थ और हेल्दी वाला भोजन करें, और साथ साथ में छोटी छोटी, हमको पहलवानी नहीं करनी, हमको बहुत बड़ा ओलंपिक में नहीं जाना, लेकिन हमको डेली मिनिमम छोटी सी एक्सरसाइज 10 मिनट की, 15 मिनट की, जितना भी हम अरेंज कर सकते हैं उतना जरूर करें। क्योंकि हेल्दी हैबिट्स ही आदमी को हमेशा हेल्दी बनाती हैं, और हेल्दी आदमी ही बढ़िया हेल्दी बिजनेस कर सकता है। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट हमारे डेली सीखने से, ऑडियो वीडियो सुनने से, और डेली किताब पढ़ने से पॉजिटिव माइंडसेट होगा, और अपलाइन से बात करने से पॉजिटिव माइंडसेट होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट भी एक आदत है, और नेगेटिव माइंडसेट भी एक आदत है। तो हमारे को पॉजिटिव माइंडसेट को चुनना है, क्योंकि हमको जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ड्रीम पूरे करने हैं, बहुत बड़ी सफलता लेनी है, बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है। तो हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ में बड़ी सक्सेस कोई इंसान इस दुनिया में नहीं ले सकता। तो हमको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। तो बड़ी सक्सेस लेने के लिए हमको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट अपना तैयार करना है। सही है। और जैसे योगी जी ने बताया, आत्म सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन, हम सोचें, डेली विचार करें, अपने विजुलाइज करें, और पॉजिटिव अफर्मेशन करें अपने गोल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, और कैसे ग्रोथ और ज्यादा आ सकती है उसके बारे में। ये सब हम लोगों को डेली, क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया में बहुत बड़ी सक्सेस जिन्होंने ली है, वो लोग सारे लोगों ने हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया है, पॉजिटिव आत्म चिंतन किया है, पॉजिटिव लोगों से बातें की हैं, और पॉजिटिव आत्म चिंतन किया है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया है। सही है। तो पॉजिटिव सारी चीजें, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमारा आत्मचिंतन बहुत बढ़िया, और पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बहुत बढ़िया जो पॉइंट हमारे लिए 10x ग्रोथ ला सकता है, वो है पेशेंस और डिसिप्लिन। पेशेंस हम लोग रखें अपना काम करने के लिए, पेशेंस रखें, लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करें। मतलब काम करें, लगातार रेगुलर करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, लेकिन डिसिप्लिन में रह के करें। और डिसिप्लिन बहुत जल्दी, बोलते हैं ना, डिसिप्लिन देश को महान बनाता है। तो डिसिप्लिन की वजह से ही कोई भी संस्था हो वो महान बनती है। तो पेशेंस भी रखना है, और अनुशासन का भी ध्यान रखना है। कई बार हमारी टीम में जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होता है, कई बार रिजल्ट वैसे जैसे मिलने चाहिए वैसे नहीं मिलते हैं, और कई बार हमारे साथ में जो उचित व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो उस टाइम पे हमको पेशेंस और अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अगर हम अनुशासन और पेशेंस रखते हैं, तो हम इस बिजनेस में 10x ग्रोथ ले सकते हैं, 10 गुना ग्रोथ हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि हमारी सारी की सारी जो एनर्जी है पूरे के पूरे ग्रोथ में लग जाएगी। और स्टे कमिटेड, प्रतिबद्ध रहे, कमिटेड, प्रतिबद्ध रहे। क्योंकि जो लोग कमिटेड रहते हैं वही लोग आने वाले टाइम में बड़ी सफलता ले पाते हैं। कोई भी आदमी, चाहे आप धोनी साहब को लो, वो कमिटेड था क्रिकेट खेलने के लिए। सचिन तेंदुलकर जी लो, कमिटेड था अपनी क्रिकेट के लिए। चाहे भाला फेंकने वाले नीरज जी की बात करें, कमिटेड है अपने उसके लिए। सही है। और जो राजनीति में सफल है वो कमिटेड है अपनी राजनीतिक करियर के लिए। तो ऐसे ही हमको डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमको 10x ग्रोथ करनी है, बहुत बड़ी सफलता लेनी है, तो हमारे को कमिटमेंट हमारा का रहना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए। हमें हमेशा कमिटेड रहेंगे
तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, और कमिटेड रहेंगे तो लोग हमको देखते हैं यार इतने कमिटमेंट के साथ ये इतने सालों से काम कर रहा है, तो इसके साथ काम करना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे भी थे, हमने जब प्लान दिखाया, कोई आदमी 2 दिन के बाद जुड़ा, कोई आदमी 1 हफ्ते के बाद जुड़ा, कोई आदमी 1 महीने के बाद जुड़ा, कोई आदमी 8-9 महीने के बाद भी जुड़ा, और कई आदमी ऐसे हुए 2 साल के बाद ज्वाइन करे। और मेरे को तो याद है कि एक आदमी तो ऐसा था जो 13 साल देखने के बाद मेरे के साथ में वो आया, ज्वाइन किया उसने। तो अगर आप कमिटेड हैं तो आपको लोग देख रहे हैं, वो आपके साथ में जरूर आएंगे। स्वास्थ्य का हम लोग ख्याल रखें अपना हमेशा, क्योंकि स्वस्थ आदमी स्वस्थ बिजनेस को कर सकता है। खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, खुद बीमार रहेंगे, खुद हम अगर अपने सिप्सॉप के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या हम ज्ञान देंगे। तो हमेशा अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, चाहे खाने पीने को लेके, डेली छोटी थोड़ी सी एक्सरसाइज को लेके, और खासकर अगर हम 3 चीजों का ख्याल रख लेते हैं हमारी हेल्थ बढ़िया रहती है। पॉजिटिव सोच रखें अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, और हम हेल्दी खाना खाएं, और डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, और दूसरों के बारे में और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, तो हमारी हेल्थ बहुत बढ़िया और शानदार रह सकती है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों का ख्याल रखें। यहाँ पे हमारे को बिजनेस ही हमारे को दूसरों की हेल्प करने के लिए मिला है। अगर हम लेफ्ट राइट में 2 लीडर्स का ख्याल रखते हैं, अगर वो 2 लीटर डायमंड बनते हैं तो हम डबल डायमंड बन जाएंगे, और 2 लीटर अगर गोल्ड बनेंगे तो हम पर्ल बन जाएंगे, 2 लीटर अगर वो रूबी बनेंगे तो हम लोग डायमंड बन जाएंगे, 2 लीटर अगर मरकरी बनेंगे तो हम तो क्राउन बन जाएंगे। तो हम लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए इस बिजनेस में पूरा फोकस होना चाहिए। खुद के बारे में जो सोचते हैं वो अकेले रह जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, टीम के बारे में सोचते हैं, हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, वो लोग बहुत बड़ी टीम खड़ा करते हैं, बहुत बड़ा संगठन खड़ा करते हैं। तो दूसरों की हेल्प करना हमारी हॉबी होनी चाहिए, हमारे को एक माइंडसेट रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से आदमी को ज्यादा अंदर की आंतरिक शक्तियां भी जागृत होती हैं। जब आदमी दूसरों की हेल्प करने के लिए जाता है तो कहीं पे भी उसको झिझक नहीं, हेजिटेशन नहीं आती। अपने लिए कुछ खुद के लिए अगर कोई मांगनी बात होती है या कुछ चाहिए तो आदमी को हेजिटेशन होता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं होता। तो दूसरों की हेल्प करने का हम लोग मदद करें, एटीट्यूड बनाएं, और कृतज्ञता का अभ्यास जरूर करें। अगर जो आदमी ग्रेटफुल नहीं है वो सक्सेसफुल भी नहीं है। ग्रेटफुल का मतलब जो भी चीज अभी तक हमको मिला है, जैसी लाइफ आज आप और हम जी रहे हैं, वैसी लाइफ का कई लोग सपना देख रहे हैं। डेली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेली भरपूर भोजन नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास इतनी अच्छी टीम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कोई अपलाइन नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारे पास जो जो भी है, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास हमारा शरीर तो है ही, और शरीर भी हमारा ऐसा वैसा नहीं है। हमारा शरीर करोड़ों की कीमत रखता है, एक एक अंग हमारा करोड़ों की कीमत रखता है। तो हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड रहना, ग्रेटफुल रहना, और नहीं ग्रेटफुल रहना, ये भी एक हैबिट है। जो आदमी ग्रेटफुल रहने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, चाहे सेफ शॉप में, हम लोगों ने देखा कि जो लोग ज्यादा ग्रेटफुल रहते हैं अपलाइन सिस्टम कंपनी और सबके प्रति, अपलाइन डाउनलाइन के प्रति, सबके प्रति जो ग्रेटफुल ज्यादा रहते हैं, वो लोग हमेशा ज्यादा ग्रोथ करते हैं। क्योंकि जो ग्रेटफुल होता है उसके लिए भगवान स्पेशल खजानों की चाबी खोलता है। चाहे वो खुशी के खजाने हो, चाहे वो धन के खजाने हो, चाहे सक्सेस के खजाने हो, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ जो मिलती है ग्रेटफुल रहने से मिलती है। क्योंकि ग्रेटफुल बंदा कभी नेगेटिव बात नहीं करेगा, ग्रेटफुल बंदा कभी किसी चीज को लेकर दुखी नहीं होगा, ग्रेटफुल बंदा किसी के बारे में चुगली नहीं करेगा, ग्रेटफुल बंदा किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेगा, ग्रेटफुल बंदा हमेशा अपनी और दूसरों की ग्रोथ के बारे में बात करेगा और सोचेगा। तो ग्रेटफुल अगर बंदा है तो इसका मतलब एक ये गुण अगर हमने डेवलप कर लिया, मैं तो ये बोलता हूं एक गुण हमारे को टॉप पे या टॉप वर्ल्ड का टॉप अचीवर या अपनी इंडस्ट्री का टॉप अचीवर बनने के लिए काफी है। तो प्रैक्टिस करना हमने ग्रेटफुल होने का, ग्रेटिट्यूड फील करने का, और प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप ग्रेटफुल रहें अपने एक एक शरीर के एक एक अंग के लिए, ग्रेटफुल रहें आप अपने इस इंडस्ट्री के लिए, ग्रेटफुल रहें आप अपने अपलाइन के लिए, आप अपनी डाउनलाइन के लिए, अपने कोलाइन के लिए, आप अपने सिस्टम के लिए, आप अपने
सिस्टम के टूल्स के लिए, आप अपनी कंपनी के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, हर चीज के लिए जो जितना ग्रेटफुल रहता है उतना वो खुश रहेगा, उतना ज्यादा सफल होगा, उतना ही ज्यादा उसका दिल करेगा काम करने का, उतना ही ज्यादा उसको सफलता मिलने वाली है। तो ये ग्रेटिट्यूड एक ऐसा इकलौता ऐसा एक पॉइंट है जो हमारे लिए सफलता के दरवाजे खोलता है। तो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का मैंने नोटिस किया, जो भी हमारे टॉप अचीवर है, दे आर टू मच ग्रेटफुल। वो इतने ज्यादा ग्रेटफुल हैं, इतने ज्यादा ग्रेटिट्यूड रखते हैं सब चीजों के, सब लोगों के लिए और सब चीजों के लिए। तो ग्रेटिट्यूड से बड़ा मंत्र अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया है। तो सबसे बड़ा मंत्र है ग्रेटफुल रहें। अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे तो आप सारी चीजों के लिए, आपके साथ में सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी होती जाएंगी। आप ग्रेटफुल रहेंगे शरीर के लिए तो आप शरीर का ध्यान रख लेंगे। ग्रेटफुल रहेंगे आप अपलाइन के लिए, अपलाइन का ख्याल रखेंगे। ग्रेटफुल रहेंगे टीम के लिए, ग्रेट टीम का ख्याल रखेंगे। ग्रेटफुल रहेंगे आप पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। आप ग्रेटफुल रहेंगे कंपनी के लिए तो कंपनी की मान सम्मान इज्जत हमेशा उसका ध्यान रखेंगे। ग्रेटफुल रहेंगे प्रोडक्ट के लिए तो आप बढ़िया उनको यूज भी करेंगे, प्रमोट भी कर पाएंगे। सही है। तो आप ये ग्रेटफुल रहना बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ का सबसे बड़ा साधन हमारे लिए है। दूसरा, वैल्यू बेस्ड लिविंग। हम अपने वैल्यू बेस्ड मूल्यों पर आधारित जीवन हमको जीना है, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए, हमारी बात की वैल्यू रहनी चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि मैं उधर आऊंगा तो आऊंगा, अगर आपने बोल दिया मैं इतना प्रमोशन करूंगा तो करूंगा, अगर आपने बोल दिया कि वहां पे मीटिंग में वहां पे मुझे आना है तो मैं आऊंगा तो आऊंगा। आप देखिए हमारे जितने भी टॉप अचीवर हैं, कभी किसी को कोई टाइम दे देते कि मेरे को वहां आना है, मैं आऊंगा। तो ये लोगों को ये कभी चिंता नहीं होती कि वो आएगा कि नहीं आएगा, और उसने बोल दिया आएगा तो आएगा। ऐसे ही आप अपनी जबान की, अपनी बातों की वैल्यू रखना अगर हम सीख लेते हैं, अगर किसी को हमने जबान दी कि मैं वहां पे आऊंगा, अगर वहां किसी वजह से नहीं जा पा रहा तो हमको वेल इन एडवांस बताना है कि इस कारण से मैं वहां पे नहीं आ पा रहा हूं। सही है। और अपने खुद के प्रति जो आदमी खुद को वैल्यू देगा वही लोग वैल्यू बेस्ड जीवन जिएगा, और खुद को जो वैल्यू नहीं देगा तो दुनिया उसको क्या वैल्यू देने वाली है। तो अपनी जबान की, बोलते हैं ना डायलॉग, एक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। आप अपनी बातों पे वैल्यू रखना सीखें। और अगर आपने कोई टाइम दिया है, अगर कोई आपने कोई बात बोली है तो उस बात का आपने पालन करना है, हमने पालन करना है। और अगर वैल्यू बेस्ड लाइफ जिएंगे तो आपकी टीम में भी वैल्यू वाले लोग आएंगे, क्योंकि जैसा भाई भाई को ढूंढ लेता है, जैसे हम हमारा एटीट्यूड रहेगा, जैसे हमारी व्यक्तिगत जो विकास रहेगा, जैसी हमारी पर्सनैलिटी रहेगी वैसी पर्सनैलिटी हमारी टीम में भी होने वाली है। सही है। और दोस्तों नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो ईक्यू हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। किसी न किसी वजह से गलती से कोई चीज ऐसी होगी जो हम नहीं चाहते, जो हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए थी, तो उस टाइम पे हमारे को इमोशनल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वही लोग इस दुनिया पे पूरी दुनिया पे राज करते हैं। जो इमोशनल होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, वही लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे होते हैं। जो इमोशनल स्ट्रांग होते हैं वो लोग ही बड़ी बड़ी सक्सेस ले पाते हैं। तो इमोशनली हमको स्ट्रांग रहना है, और सबसे बढ़िया बात विनम्र रहना है, क्योंकि हम इंसान हैं। और हमारे इंसान के बचपन से लेके बड़ा होने तक बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों का एहसान होता है, बहुत सारे लोगों के सहयोग होता है। अगर हमारा सहयोग नहीं होता, कुछ भी, अगर पेरेंट्स का सहयोग नहीं होता तो हम बड़े नहीं हो पाते, भाई बहन का सहयोग नहीं होता तो हम खेल के उनको बहुत सारी बातें सीख नहीं पाते, अगर समाज का सहयोग नहीं होता तो हम सामाजिक बातें नहीं सीख पाते, अगर सहयोग नहीं होता टीचर का तो हम पढ़ नहीं पाते। तो हमारे को विनम्र रहना है, विनम्र रहना है, ह्यूमिलिटी का हमेशा ध्यान रखना है, और आलोचना को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। आलोचना, अगर आप इस दुनिया में आए हो और आपको बड़ा कुछ करना है, बोलते हैं अगर कोई आदमी छोटी मोटी कोई जॉब कर रहा है, मान लो प्राइवेट जॉब कर रहा है 2 4 10 हजार की, 5 हजार की, उसकी कौन भी आलोचना करेगा। लेकिन कोई आदमी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा तो उसको तो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको आलोचना को स्वीकार करना सीखना चाहिए, और आलोचना को स्वीकार करके ही लोग बड़े 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 सक्सेस ले पाते हैं। तो आलोचना तो आएगी आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस आ जाए, आप प्रसिद्ध हो जाएं और आपको आलोचना नहीं मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गुलाब का फूल तो मिले लेकिन गुलाब के फूल में, उसकी डंडी में कांटे ना हो।
अगर गुलाब का फूल चाहिए तो कांटे आपको बोनस में साथ में मिलेंगे, सही है। पालक मतलब मूली चाहिए तो पत्ते साथ में आते ही आते हैं, सही है। ऐसे ही अगर आपको गुलाब का फूल चाहिए तो उसके कांटे साथ में आते आते हैं। अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपके हाथ में आलोचना तो आएगी ही आएगी। बी रेडी टू फेस या और एक्सेप्ट, आलोचना को एक्सेप्ट करना आना चाहिए हमारे को। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन लेके हम लोग काम करें हमेशा, सही है। हेल्दी कंपटीशन जो भी लेके काम करता है, और हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि उसने क्यों कर लिया और मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं होता। हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है जब उसने कर लिया तो मैं भी करके दिखाऊंगा। हेल्दी कंपटीशन का मतलब भाई उसके अंदर भी 86 बिलियन सेल हैं, उसके दिमाग में भी उतने ही सेल हमारे हैं दिमाग में, और उसके भाई एक मुंह है, हमारे भी एक मुंह है, वो भी उतना ही पढ़ा लिखा है, वो हम भी इतने पढ़े लिखे हैं। तो हेल्दी कंपटीशन आपने ये बनाना है, किसी से जेलसी या ईर्ष्या नहीं रखना, आपने उसको एज एक जीपीएस की तरह यूज करना है हेल्दी कंपटीशन लेने के लिए। यार इस रास्ते से चल के ये वहां पे पहुंच गया तो मैं भी अगर इसी रास्ते से जाऊंगा तो मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। ये जीपीएस की तरह आपने हेल्दी कंपटीशन अपने दिमाग में डेवलप करना है। जैसे मैंने मैंने जब शुरुआत में ज्वाइन किया तो मेरे अपलाइन ने 1 लाख रुपए महीने के चेक दिखाए। तो मैंने सोचा कि जब फौज में एक नॉर्मल फौजी होते हुए ये आदमी अगर 1 लाख रुपए महीने के चेक ले सकता है तो यार मैं जो ये कर रहा है, जो इसने किया, अगर मैं भी वही करूंगा तो मैं 1 लाख नहीं तो 90,000 ले लूंगा, 80,000 ले लूंगा। 10-5% ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन जितना इन्होंने किया उतना तो मैं कर ही लूंगा। तो ये सब हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, सही है। और नेक्स्ट दोस्तों, साहस और आत्मविश्वास, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो साहसी लोग ही इस दुनिया में राज करते हैं, साहसी लोग ही बड़े मुकाम हासिल करते हैं। खुद पे विश्वास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के उदारी के विश्वास से बड़ा लंबा नहीं चल सकता आदमी। जिसने भी माउंट एवरेस्ट फतेह की है वो खुद के विश्वास से ऊपर पहुंचा है, सही है। जिसने भी डायमंड लेवल अचीव किया है, जिसने बड़ी अचीवमेंट कुछ लिए हैं, तो वो खुद के विश्वास से। तो साहस और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बहुत बढ़िया होना चाहिए। व्यवहार का लचीलापन, कहीं पे हम ज्यादा, इतना भी ज्यादा ना उलझे कहीं पे कि कानून के चक्कर में हम लोगों की जो अच्छाई है या लोगों की जो ग्रोथ है वही ना हो पाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच में हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें, लोगों को साथ में लेके चलना है। दादा ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि कंबल के अगर सारे बाल निकाल के फेंक देंगे तो कंबल में से कंबल थोड़ी बचेगा, वो तो कुछ बचेगा ही नहीं, सही है। तो सबको दूर करना, मतलब व्यवहार अपना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना है अपने को। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी, धार्मिकता और आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। आदमी स्पिरिचुअली जो स्ट्रांग रहता है और मोराली स्ट्रांग रहता है वही आदमी बड़ी सफलता ले पाता है। क्योंकि आने के एक लेवल पे जाने के बाद बहुत सारे विरोध मिलते हैं। कई बार सफल आदमी को, हर एक आदमी को सफल बहुत सारे विरोध मिलते हैं, और जब वो विरोध मिलते हैं तो उस टाइम पे अगर वो धार्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है और उसमें मोरालिटी नहीं है, वो अगर ये नहीं सोचता है कि यार सारी आत्माएं एक ही हैं, या ये नहीं सोचता है कि वो भी इंसान है, वो अपनी भावनाएं प्रकट करने का उसको हक है। अगर धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से मोराली, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन अगर सही नहीं है तो आदमी पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो इसलिए स्पिरिचुअली भी हमारे को ग्रो करना चाहिए और हमारे को खुश रहना चाहिए, स्पिरिचुअली भी हमारे को डेवलप करना चाहिए। और नेक्स्ट है बैलेंस, संतुलित आहार और व्यायाम। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस डाइट लेना इसलिए जरूरी है कि शरीर को हमने स्वस्थ रखना है, और एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर में जो भी टॉक्सिन है वो हमारे बीच में शरीर से सिर्फ एक्सरसाइज से ही निकलते हैं। और मैं इसमें चाहे तो एक चीज और जोड़ सकते हैं, बीच बीच में हम लोग फास्टिंग भी कर सकते हैं। फास्टिंग, एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट, फास्टिंग, एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट हमारे को हमेशा हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और हमारे को आगे बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आत्म चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे आत्म डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों अब बात आती है ये पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए हमको अपना एक, मैं बोलूंगा इस सेशन को एक अपना थर्मामीटर की तरह यूज करें कि ये सारी चीजें, ये लगा लगा के देखो कि ये सारी चीजें हमारी बढ़िया है कि नहीं है, क्या हम इनमें डे बाय डे इन एवरी वे क्या हम इनको ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
तो ये व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अब बात आती है प्रोफेशनल ग्रोथ। योगेश जी ने बहुत ही शानदार स्लाइड तैयार करी है कि 10x ग्रोथ लेने के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ भी हमारे को लगातार करनी चाहिए, और डे बाय डे इन एवरी वे वी शुड ग्रो पर्सनली और प्रोफेशनली, हमको दोनों ग्रो करना चाहिए। तो बहुत ही प्रोफेशनल ग्रोथ में जो बात आती है, तो पहला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। भाई जो प्रोफेशनल कोई भी है, अगर कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर है, उसको अपना प्रोफेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपनी स्किल उसको पता रहनी चाहिए। नर्स है, उसको मालूम रहना चाहिए इंजेक्शन कैसे लगना है, सही है। कंपाउंडर है, उसको पता होना चाहिए ड्रेसिंग कैसे करनी है। डॉक्टर है, उसको पता होना चाहिए पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। तो हमारा प्रोफेशन जो है उसके बारे में जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी हमारे को आनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट हमारा क्या है, हमको प्लान दिखाना आना चाहिए, फॉलोअप करना आना चाहिए, एफआईएम करना आना चाहिए, ग्रुप मीटिंग करना आना चाहिए, ट्रेनिंग करना आना चाहिए, और वेन्यू पे प्लान दिखाना आना चाहिए, वेन्यू पे ट्रेनिंग लेना आना चाहिए। तो ये हमारे को सीखनी ही सीखनी है, लिस्ट बनाना आना चाहिए। तो प्रोफेशनल जो भी हमारे 8 स्टेप हैं या 10 कोर स्टेप हैं या 3 कार्डिनल रूल्स हैं या जो भी हमारे चीजें हैं, 3 पावर्स हैं, उनका हमने सबको सीखना है और उसको यूज करना आना चाहिए। कई सारे लोग अपने उसको सीखते नहीं और प्रैक्टिस नहीं करते। मान लो डॉक्टर ने डायग्नोज करना सीख लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगा तो सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बनेगा। तो ऐसे ही अगर हमने 8 स्टेप्स सीख लिया या 10 कोर स्टेप सीख लिया, लेकिन अगर उसको डेवलप नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर हम सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते, या प्राउड डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते, या नेटवर्कर नहीं बन सकते। दोस्तों, टेक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई नई जिम्मेदारियां लें। आप जिम्मेदारी लें वेन्यू चलाने की, आप जिम्मेदारी लें अपनी टीम को ट्रेंड करने की, आप जिम्मेदारी लें प्रमोशन करने की, आप जिम्मेदारियां लें, सही है। नई नई जिम्मेदारियां लें। नई नई जितनी नई नई जब जिम्मेदारी लेता है आदमी तो ग्रो करता है, क्योंकि जिम्मेदारी इंसान को महान बनाती है। जो जिम्मेदार होता है, परिवार का जिम्मेदार होता है, वही मुखिया होता है। जो स्टेट का जिम्मेदार होता है मुख्यमंत्री होता है, जो देश का जिम्मेदार होता है प्रधानमंत्री होता है, जो पूरे। तो जिम्मेदारी जो लेते हैं वही लोग मतलब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टेप, बिल्ड ए प्रोफेशनल नेटवर्क, पेशेवर नेटवर्क बनाएं। मतलब नेटवर्क में ग्रोथ मतलब प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए कि लोग बाकायदा जो सीखना चाहिए वो ट्रेनिंग लें, बाकायदा पढ़ें, बाकायदा लोग अपने टूल्स का उपयोग करें, सही है। और सारे के सारे अपनी लर्निंग के जो सेशन रहते हैं उन सबको अटेंड करें। तो एक प्रोफेशनल टीम बनानी है हमको, प्रोफेशनल टीम। क्योंकि एक तो गली का क्रिकेट खेलते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट जो खेलते हैं वो मान सम्मान, पैसा, इज्जत, शोहरत सब मिलता है उनको। ऐसे ही जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता ज्यादा, लेकिन जो प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं उनको लाइन लगा के लोग उनसे पैसा देखते हैं और अटेंड करते हैं, उनको उनका सेवा लेते हैं। तो ऐसे ही हमको प्रोफेशनल टीम बनानी है। प्रोफेशनल डेली एक सवाल पूछे अपने आप से, क्या मेरी टीम पेशेवर है, प्रोफेशनल है, डेली एजुकेशन ले रही है, डेली सीख रही है, डेली अपनी प्लान दिखाने वाला काम वो कर रही है, डेली फॉलोअप कर रही है, डेली एफआईएम कर रही है, डेली एक दूसरे को लिस्ट बना रही है, डेली मतलब जो होना चाहिए। नेक्स्ट, मेंटरशिप। दोस्तों, मेंटरशिप एक ऐसी चीज है जो हमारे को जीपीएस का रोल करती है। अगर आजकल जीपीएस नहीं है तो आदमी एक घंटा में जहां पहुंचना चाहिए 1 घंटे की जगह 20 घंटे घूमता रहेगा, और जीपीएस नहीं है तो पहुंचेगा भी नहीं, सही है, या 20 घंटे में पहुंचेगा। मेंटरशिप ये है कि आपको जीपीएस की तरह टू द सही समय में सही जगह पे और सही सक्सेस के पॉइंट पे आपको पहुंचा देती है। तो मेंटरशिप, मेंटर रखना एक बहुत बड़ी लग्जरी मैं बोलूंगा। मेंटर हर एक इंसान का मेंटर है, कोच है। आप देखिए विराट कोहली जी का कोच है, सचिन तेंदुलकर जी का कोच है, और कई सारे जो सफल लोग हैं उन्होंने तो अलग अलग कोच रखे हुए हैं। अपने प्रोफेशन का कोच रखा हुआ है, उन्होंने हेल्थ का एक कोच रखा हुआ है, सही है, और ऐसे ही उन्होंने प्रोफेशनल का कोच रखा हुआ है। तो ऐसे करके कोच रखना, मेंटरशिप रखना एक बहुत बड़ी लग्जरी वाली बात है। और लकीली हमारे को डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोच मिल जाता है। अदरवाइज अगर मार्केट में आप कोचिंग लोगे ना, किसी से कोच रखोगे तो मार्केट का कोच बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे आपने मेंटरशिप में हम लोग रहे, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना,
बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस को लेके पॉजिटिव रहना कि यस इस बिजनेस में मैं बहुत अच्छी ग्रोथ करके दिखाऊंगा, बड़ी सफलता लूंगा, तो ये स्टे पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लॉन्ग टर्म विजन, दीर्घकालीन विजन, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर किसी का विजन नहीं है, विजन होगा, आज दुबई इतनी बड़ी मतलब पूरे वर्ल्ड में छा गई है, उनका विजन है 20-20 साल का विजन है, 30-30 साल का विजन है, सही है। कोई भी देश ने उन्नति करी है तो अपने लॉन्ग टर्म विजन की वजह से की है। किसी इंसान ने अगर उन्नति करी है तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन की वजह से की है। हमारे अपलाइन का विजन रहा था बड़ा बिजनेस करेंगे, आज करोड़ों की टीम है उनकी। हमारा विजन रहा था कि हम आने वाले टाइम में बहुत हजारों डायमंड बनाएंगे। आज हमारे विजन की वजह से हजारों डायमंड आज हमारे साथ में है। दोस्तों, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत बोलते हैं कि अगर आदमी को कुछ सबसे बढ़िया चीज अगर करनी है, लेकिन ये मेहनत वैसी मेहनत नहीं है जो मजदूर करता है या कुली करता है। ये मेहनत वैसी है जो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो चाहिए होती है, जो डेडिकेटेड आवर्स। मतलब आप देखिए, अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े लीजेंड इसलिए हैं, यूनिवर्सिटी के सुपरस्टार या बेताज बादशाह इसलिए हैं क्योंकि आज भी 80 की साल की उम्र में भी वो कड़ी मेहनत करते हैं। जो करना चाहिए उनको डेली वो करते हैं। तो ये सारी चीजें, कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। डेली हमारे को अपने फील्ड की मेहनत करनी चाहिए। और फोकस एंड कंसंट्रेशन, फोकस करना, कई लोगों का फोकस इधर उधर हो जाता है, किसी दूसरे बिजनेस में हो जाता है, दूसरे धंधे में हो जाता है, दूसरी कंपनीज में हो जाता है, दूसरे किसी काम पे हो जाता है। फोकस हमारा, अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं तो फोकस हमारा एक जगह पे हमेशा रहना चाहिए। और लगातार इवेल्युएशन, लगातार मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आदमी अपने आप मूल्यांकन नहीं करेगा तो आज कहाँ है और पहुंचेगा कहाँ, पहुंचना कहाँ है, ये तो पता रहना चाहिए। जीपीएस लगातार आपको बताता रहता है कि इतना किलोमीटर दूर बच गए हैं, इतना टाइम लगेगा, इतना किलोमीटर दूर बच गए हैं। तो जीपीएस की तरह, जैसे जीपीएस आपकी जर्नी का मूल्यांकन करता है, ऐसे ही आप भी अपनी सक्सेस का मूल्यांकन बीच बीच में अपने अपलाइन के साथ में बैठ के करते रहे, खुद भी करते रहे, अपलाइन के हेल्प लेके भी करते रहे, अपने मेंटर की हेल्प लेके करते रहे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अगर आप जिंदगी में सफल होंगे, जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता लेंगे, तो प्रॉब्लम आना निश्चित है, सही है। अगर जिंदगी किसी को जीनी है तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है। तो ऐसे ही अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी। समस्या आना एक प्रोसेस है, लेकिन उसको डील करना ये हमारी आर्ट है, समझदारी है। तो प्रॉब्लम सोल्विंग की स्किल हमको सीखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि समस्या आ गई, प्रॉब्लम ये होती है कि उसको, उसका समाधान हमारे पास है कि नहीं। मान लो बारिश के टाइम पे बारिश आ गई, कोई बात नहीं, बारिश आ गई, छाता रखो, सही है। सर्दी के टाइम पे सर्दी आ गई, कोई बात नहीं, गर्म कपड़े पहनो। मतलब सॉल्यूशन हमारे पास रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम तो रहेगी, जैसे मौसम मौसम बदलते रहते हैं ऐसे बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएंगी, सही है। लेकिन उसका सॉल्यूशन हमारे पास, हमारी टीम में बहुत सारे लोग नए आएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ इधर उधर भी जाएंगे। तो प्रॉब्लम सारी आएंगी, लेकिन सॉल्यूशन पे हमारे को फोकस होना चाहिए कि हमको हर हाल में, हर काल में सफल कैसे होना है। उस पे, उसके लिए समस्या और समस्या के समाधान हमको समस्या आने पे उसका समाधान हमारे को पता होना चाहिए, सीखना चाहिए। और परिणाम पर फोकस करें, फोकस ऑन द रिजल्ट। आप जो भी कर रहे हो रिजल्ट लाने के लिए कर रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आ रहे, उसके लिए हमारे को हमेशा फोकस हमारा ग्रोथ पे ही रहना चाहिए, रिजल्ट पे रहना चाहिए। क्योंकि अगर फोकस, रिजल्ट नहीं मिल रहे तो फिर क्या फायदा। रिजल्ट नहीं मिल रहे तो कोई फायदा नहीं है, ना किसी का टीम का फायदा होने वाला, ना कंपनी का फायदा ना होने वाला, ना हमारा फायदा होने वाला। तो फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए कि रिजल्ट हमारे कितने आ रहे हैं। और रिजल्ट पे फोकस तभी होगा जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, सही है। तो रिजल्ट हमारे आने चाहिए लगातार। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, नैतिकता और ईमानदारी, अगर हम नैतिकता ईमानदारी बरतेंगे और नैतिकता ईमानदारी की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी टीम में भी वैसे ही लोग आएंगे और नैतिकता के साथ हमारा बहुत बड़ा शानदार और बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। विश्वास और एकता, ट्रस्ट और यूनिटी, हमको एक दूसरे पे, टीम पे, अपलाइन पे, डाउनलाइन पे और टीम पे, सब पे विश्वास होना चाहिए और यूनिटी के साथ हमको काम करना चाहिए। क्योंकि यूनिटी में पावर रहती है, बोलते हैं यूनिटी में सिनर्जी होती है। नॉर्मल आदमी एनर्जी है, लेकिन अगर जो यूनिटी हो जाती है तो फिर सिनर्जी बन जाती है। तो यूनिटी में, टीम में यूनिटी में काम करें, यूनिटी के साथ जो जो काम करते हैं वही लोग बड़ा बिजनेस करते हैं।
और लास्ट में नोट ए लिस्ट बट लास्ट पॉइंट बहुत ही बढ़िया है कि हमेशा खुश रहे, हर हाल में हर काल में खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो खुश रहना जरूरी है, बिजनेस में लगातार ग्रो करना है तो खुश रहना जरूरी है, कोई समस्या आ गई उसका समाधान ढूंढना है तो उसके लिए आपको खुश रहना जरूरी है, और अपनी अपलाइन से और टीम से डाउनलाइन से टच में रहना तो खुश रहना जरूरी है, क्योंकि खुश आदमी के साथ ही लोग रहते हैं, रहना चाहते हैं या रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, और अब हमारा जो लास्ट है कि थिंकिंग यू स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अभी हमने जो भी आप आज पॉइंट आपने देखे हैं, सुने हैं, वो सारे पॉइंट करने के हैं, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाने हैं, और अगर करके दिखाएंगे तो हमारे साथ में बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही मतलब आज की जो स्लाइड है योगेश जी ने बहुत ही दिल से और शानदार तरीके से तैयार की थी, तो मैं चाहूंगा योगेश जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां टाइगर के लिए। और आज के सेशन में हमको पर्सनल ग्रोथ को लेके और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेके इतने सारे पॉइंट हमको मिले हैं कि इन पॉइंटों को अगर हम ध्यान रखें, इसको जीपीएस की तरह अगर यूज करें इस सेशन को, तो हम अपनी जिंदगी में पर्सनली भी बहुत हम ग्रोथ करेंगे, प्रोफेशनली भी हम लोग बहुत ग्रोथ करेंगे। तो मेरी तरफ से एडवांस में आप सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि आप सारे लोग पर्सनल ग्रोथ के सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट को पूरा बहुत ही शानदार तरीके से फॉलो करोगे, और साथ साथ में आप अपने जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी उन पॉइंटों को भी सबको फॉलो करेंगे। तो मेरी तरफ से एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं योगेश जी की इतनी बढ़िया शानदार स्लाइड के लिए और आप सबके लिए एक जोरदार तालियां, बहुत जोरदार।